नमस्कार। कृष्णा जनरल स्टडीज़ एंड हिंदी में आपका स्वागत है। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी ग्रुप सी से संबंधित प्रश्न पत्र होते हैं उनमें जो हिंदी पूछी जाती है वो आप लोगों के इसमें हिंदी साहित्य का एक पोर्शन आता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है गद्य और पद से संबंधित। आज कोशिश की है मैंने कि एक ही वीडियो में पूरा हिंदी साहित्य को पढ़ाया जाए, तो शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। और ये वीडियो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, अपना सिलेबस उठा लेना जिसमें ग्रुप सी से संबंधित हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। तो देरी ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखना, इससे आप लोग को बहुत ही लाभ होने वाला है। तो जब भी आप लोग सिलेबस देखेंगे तो वो दो भागों में बटा हुआ गद्य और पद में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में पद्य से संबंधित प्रमुख रचना और रचनाकार की। यहीं से प्रश्न अधिकांश से पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आप स्किप ना करें और इसे पूरा ही देखकर आप लोग इसका लाभ उठाएं ना। तो देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे पद्य से संबंधित प्रमुख रचना और रचनाकारों की। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग इसे बार बार भी देख सकते हैं, 2 बार देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि 3-4 भी क्वेश्चन अगर आ गए तो मेरिट में ऊपर नीचे मामला हो जाता है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा, पहले जो रचनाकार हैं इनमें हम बात करेंगे कबीरदास जी की। तो कबीर जी की जो प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी रचनाएं रही हैं, जैसे बीजक। अब बीजक की हम बात करें तो इसमें साखी शबद और रमेणी आती है। साखी शबद और रमेणी जिसका संग्रहकर्ता कौन थे, धर्मदास जी थे। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है, और किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। दूसरे प्रमुख कवि देख लीजिएगा जिनका नाम है सूरदास जी। और ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, आप लोग सिलेबस उठाना, एक एक इनके नाम लिखे हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी प्रमुख रचनाएं बताई गई हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा सूरदास जी की प्रमुख जो रचनाएं हैं इनमें सबसे प्रमुख नाम आता है सूर सागर का। अगर हम सूर सागर की बात करें तो ये 12 स्कंदों में लिखी गई है, जिसमें कृष्ण भक्ति काव्य के ऊपर आधारित है ये। इसके बाद हम देखें तो साहित्य लेरी महत्वपूर्ण, सूर सरावली और भ्रमर गीत इनमें से अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, ये प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी आप लोग को पता है कि राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, और इनकी प्रमुख रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही है। तो तुलसीदास जी की सबसे प्रमुख रचनाओं में देखिए रामचरितमानस, जो कौन सी भाषा में लिखी हुई है, अवधि में लिखी हुई, और अवधि भी कौन सी, बेशवाड़ी अवधि में। इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। इसके अलावा देख लीजिएगा दोहावली, जो ब्रज भाषा में लिखी है, जिसमें नीति और भक्ति से संबंधित दोहों का संकलन किया गया है। इसके अलावा पार्वती मंगल, जिसमें शंकर और पार्वती का विवाह का वर्णन किया गया है। वहीं जानकी मंगल, जिसमें सीता और राम जी के विवाह से संबंधित प्रसंग दिखाए गए हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा इन्हीं की जो कृत्य गीतावली, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, जो 7 कांडों में लिखी गई है और मुक्तक शैली की है, राम कथा है। नेक्स्ट देख लीजिएगा इन्हीं के राम लला नहछु, बरवे और रामायण, विनय पत्रिका, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी भाषा में है, ब्रज भाषा में, अक्सर एग्जाम में आई है, और ये 280 पदों में लिखी गई है। अच्छी यहाँ से रचनाएं देख लीजिएगा। कवितावली भी इन्हीं की रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। मैंने कोशिश की है कि वही ज़्यादातर रचनाएं लिखी जाए जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते चले, और ये जो आने वाले एग्जाम में जितने भी ग्रुप सी से संबंधित उत्तराखंड में होते हैं या अन्य भी परीक्षाओं में जहाँ साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा रसखान, कवि रसखान, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। रसखान इनकी जो रचनाएं हैं ये भी कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक है। अष्टयाम इनकी प्रमुख रचना है, जो कृष्ण की दिनचर्या के बारे में इसमें लिखा गया है कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर फिर रात तक और सुबह तक की इनकी जितनी भी कार्यशैली थी उन सब का वर्णन इसी किताब में किया गया है, रचना में अष्टयाम में। एक इनकी रचना है दान लीला, जो राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का वर्णन करती है। वहीं प्रेम वाटिका है इनकी, जो राधा, जिसमें राधा को मालिन दिखाया गया और कृष्ण को माली दिखाया गया, उनकी प्रेम प्रसंग के बारे में ये रचना है, प्रेम वाटिका। एक सुजान रसखान भी इन्हीं की कृति है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, यही गद्य में ये भी दिखाए गए कि ये बताइए कि गद्य में जयशंकर प्रसाद जी का भी नाम है, तीसरे चौथे नंबर पर आप लोग देख लीजिएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी को आप लोग देख लीजिएगा, एक तो कलाधर भी कहा जाता है, आधुनिक कविता के सुमेरु के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये छायावादी रचनाकार हैं। छायावादी रचनाकारों में जो इनकी रचना है वो रचना देख लीजिएगा, उर्वशी, अक्सर एग्जाम में पूछी गई है। एक ये वन मिलन भी है, और एक झरना, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। एक देख लीजिएगा अयोध्या का उद्धार,
प्रेम राज्य, कानन कुसुम प्रेम पथिक, और आंसू लहर कामायनी करुणालय और शोकोच्छ्वास, और एक ब्रज भूवाहन है ना, बभ्रुवाहन है, बभ्रुवाहन। तो ये कुछ रचनाएं हैं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण, और कामायनी को तो अक्सर पूछा गया है, और इनकी आंसू और लहर भी अक्सर पूछी जाती रही। इनके उपन्यासों की बात करेंगे, जैसे कि इनका उपन्यास है कंकाल और तितली, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम गद्य की बात कर रहे हैं, पद्य की बात कर रहे हैं, तो पद्यों में ये देख लीजिएगा, गद्य में इनकी आ जाएगी कंकाल और तितली, लेकिन गद्य रचनाकारों में इनका नाम नहीं है, याद रखना अभी, मतलब सिलेबस में। सिलेबस कुछ इसी तरीके से बना हुआ है, जिसमें पहले गद्य और फिर पहले पद और फिर गद्य। इनके नाटक भी अजातशत्रु, एक घूंट, ध्रुव सामिनी और प्रायश्चित, चाहे तो इन्हें पढ़ लेना या छोड़ देना अभी, तो है ना। अभी इनके आप लोग को ये पद्य से संबंधित रचनाओं को जरूर पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्वशी भी अक्सर पूछी गई है। नेक्स्ट देख लीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, इनका निराला उपनाम है इनका, याद रखना निराला उपनाम है इनका। तो ये भी छायावादी कवि हैं, जिनकी प्रमुख रचनाओं में अगर देखें तो अनामिका बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता इंपॉर्टेंट है बहुत, कुकुरमुत्ता, अपरा, राम की शक्ति पूजा, आराधना, गीत कुंज, सांध्य, काकली और अर्चना। यहाँ एक बात और याद रखना, अभी देखो इनके उपन्यास में नाम नहीं है यहाँ पर, तो उपन्यासों की हम बात करें तो इनका उपन्यास है अप्सरा। आगे देख लीजिएगा तेजी से, नेक्स्ट जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। अब देखो इनसे संबंधित क्वेश्चन अभी उत्तराखंड आरओ में भी पूछा गया था, इनका उपनाम वगैरह पूछा गया था ना। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ये कौन से कवि हैं? ये भी छायावादी कवि हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कला और बूढ़ा चांद। एक इनकी है वाणी, वीणा, चिदम्बरा। अब देखो चिदम्बरा के लिए तो ना आप लोग को पता है पुरस्कार भी दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया गया और कब दिया गया, कमेंट करके बताए। एक इनकी है गुंजन, एक उच्छ्वास, पल्लव, उत्तरा, लोकायतन, गिरजे का घंटा, युगांत, युगवाणी, पतझर, ग्रंथि, राज शिखर, और इनके एक उपन्यास भी है हार। तो इन्हें आप लोग देख लेना, सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही। क्योंकि इनका संबंध उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड के एग्जाम में तो जरूर इनकी रचनाएं आप लोग पढ़ कर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गुंजन, स्वर्णधुली है ना, चिदम्बरा। नेक्स्ट देख लीजिएगा माखन लाल चतुर्वेदी। अब इनका नाम बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है, माखन लाल चतुर्वेदी जी का भी। इनको एक भारतीय आत्मा की संज्ञा भी दी गई है। कौन सी संज्ञा दी गई है? एक भारतीय आत्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये छायावादी राष्ट्रवादी कवि हैं, द्विवेदी युग में भी इनका नाम आता है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो साहित्य के देवता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक देख लीजिएगा केदी और कोकिला। एक देख लीजिएगा इसमें हिम तरंगिणी, एक पुष्प की अभिलाषा, ये अक्सर पूछी जाती रही है, पुष्प की अभिलाषा। एक हिम करीटनी, एक इनका युग चरण, और एक इनका भैया माता, और एक इनका समय के पाँव, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। नेक्स्ट देख लीजिएगा मुक्तिबोध नामक जो प्रमुख कवि हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं की बात करें तो ये नई कविता के कवि हैं। जैसे इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, इंपॉर्टेंट है बहुत, चांद का मुंह टेढ़ा है। एक दो एग्जाम में आई, पीजीटी वगैरह के एग्जाम में भी। चंबल की घाटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंबल की घाटी। एक ब्रह्म राक्षस, एक लाल सलाम, इंपॉर्टेंट है बहुत, सूखे कठोर नंगे पहाड़। एक इनकी क्रांति। नेक्स्ट देख लीजिएगा मंगलेश डबराल जी को देख लीजिएगा, इनका संबंध उत्तराखंड से ही रहा है। तो यहाँ इनकी भी कुछ कृतियाँ दी गई हैं, रचनाएं दी गई हैं। ये आधुनिक कवि हैं और इनकी लगभग 60 कविताएं हैं। इनकी कविताएं 60 से भी ज़्यादा हैं लगभग। कुछ प्रमुख कविताओं को हमने लिया है जिनमें से इनका संबंध उत्तराखंड से है, तो ये सिलेबस में दिए हुए हैं। तो याद रखना, जो भी कवि उत्तराखंड के हैं प्रमुख रूप से, उनकी रचनाओं को अच्छे से देख लेना, बाकी चाहे थोड़ा सा आप लोग ऊपर से देख लेना। तो यहाँ इनकी जो प्रमुख रचना है पहाड़ का लालटेन, ये भी पेपर में पीछे पूछी गई कई बार ग्रुप सी में। एक और है इसमें बच्चों के लिए चिट्ठी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना ये भी। एक प्रेम करती स्त्री, शहर फिर से, गुमशुदा, कागज की कविता, आंसू, 7 दिन का सफर, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। ये कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी। एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोग को, पहाड़ का लालटेन एग्जाम में काफ़ी पूछी गई है। बच्चों के लिए चिट्ठी, प्रेम करती स्त्री, शहर फिर से,
गुमशुदा, कागज की कविता, आंसू, 7 दिन का सफर, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। आगे नेक्स्ट देख लीजिएगा राजेश जोशी। अब राजेश जोशी जी का नाम भी एक अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मिट्टी का चेहरा, एक दिन, बोलेंगे पेड़, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच, अच्छे आदमी, ये इनका नाटक है। आगे देख लीजिएगा। अब देखो ये तो थे गद्य से पद्य से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाकार। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये पद्य से संबंधित रचनाकार थे जो आप लोग के सिलेबस में दिए गए हैं और इनसे बाहर पूछेंगे भी नहीं। तो इनकी कृतियाँ भी यही ना, चाहे एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, एग्जाम में जाने से पहले जरूर वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। दूसरा यहाँ देखिए तो पद्य के बारे में, गद्य के बारे में सॉरी, तो यहाँ कुछ गद्य से संबंधित रचनाकार हैं। अब गद्य में क्या आते हैं, जैसे निबंध हो गया, गद्य में क्या पूछे जाते हैं, जैसे निबंध हो गया, उपन्यास हो गए और कहानियाँ हो गई, ये सब किस में आते हैं, गद्य में। अब यहाँ पहला नाम जो दिया गया है सिलेबस में वो राहुल सांकृत्यायन जी का दिया गया है। किनका नाम है, राहुल सांकृत्यायन का। अब देखो इनकी जो उपाधि है, इनकी जो संज्ञा दी गई, इनको महापंडित कहा जाता है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। इनके उपन्यास की अगर हम बात करें तो इनका उपन्यास की बात करें तो वोल्गा से गंगा तक का बहुत ही महत्वपूर्ण, एक सिंह सेनापति है, एक जय योद्धे है, एक शैतान की आंखें हैं, एक किन्नरों के देश में है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनके उपन्यास रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इनका एक और, मेरी लद्दाख यात्रा, इनका यात्रा वृत्तांत भी है ये, मेरी लद्दाख यात्रा। और एक वीरचंद सिंह गढ़वाली, ये इनकी प्रमुख कहानियों में से एक, वीरचंद सिंह गढ़वाली। और वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में आप सब जानते हैं कौन है, क्या कुछ थे, है ना। तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये भी इनके एक कहानी है और यहाँ यात्रा वृत्तांत है। वहीं कुमाऊं और जौनसार, देहरादून और जीने के लिए, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं राहुल सांकृत्यायन जी की। तो ये भी आप लोग को अच्छे से देखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट देख लीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका नाम भी यहाँ पर दिया गया दूसरे नंबर पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब इन्होंने ही कहा था कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर। तो इनके अगर हम रचनाओं की बात करें तो देख लीजिएगा, ये बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनाम दास का पोथा, और चारू चंद्र लेख, ये इनका उपन्यास है। ठीक, ये कुछ इनके उपन्यास रहे हैं। अगर हम इनके निबंधों की बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे, जिनमें से एक अशोक का फूल, इम्पोर्टेंट है बहुत, अशोक का फूल। एक कल्पलता, एक शिरीष के फूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिरीष का फूल, अशोक के फूल। एक कुटजबिनी की इनका निबंध है, एक साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक ये भी इनका निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक आलोक पर्व है, तो अच्छे से देखकर जाना है इसको भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। वहीं नेक्स्ट देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को। देखो इनसे तो आपको पता है, इनसे बड़े तो आपको जानते कि कोई कवि रहे ही नहीं, इतिहासकार रहे ही नहीं, उपन्यासकार है ही नहीं, कहानीकार है ना। इनके प्रमुख उपन्यासों को अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग जो भी अच्छे एग्जाम रहते हैं देख लीजिएगा। जैसे उपन्यास की बात करें तो गोदान, गबन, कर्म भूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, निर्मला, वरदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। और आप लोग को पता है इनके उपन्यासों में इनकी कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, 300 से ज़्यादा कहानियाँ हैं। खैर इतनी नहीं लिखी जा सकती यहाँ पर, तो आप लोग केवल इतनी देखेंगे। कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं, देख लीजिएगा। जैसे कफन, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी। तो यहाँ कह सकते भाई मुंशी प्रेमचंद जी की 300 से ज़्यादा कहानियाँ हैं, तो यहाँ मैंने कुछ प्रमुख कहानियाँ ली हैं। तो ज़्यादा उपन्यास देख कर जाना, कहानियाँ बहुत सारी, इतनी पढ़ी नहीं जा सकती ना, देखी नहीं जा सकती, याद नहीं होंगी। नेक्स्ट देख लीजिएगा, महादेवी वर्मा जी का भी सिलेबस में जिक्र किया गया और इनकी रचनाओं का भी, है ना। तो महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पीछे भी पढ़ा था आप लोग को, बस मुझे ये बता दीजिएगा मीरा जी का बचपन का नाम क्या था। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया, महादेवी वर्मा को। तो ये भी बहुत बड़े रचनाकार रही हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देख लीजिएगा, जैसे निहार, सांधे गीत, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा, सप्त प्रणा, श्रृंखला की कड़ियाँ, संघिनी, लोक कल्पिता, आधुनिक नारी, ये इनके कुछ प्रमुख निबंध रहे हैं। ठीक है, देखकर जाना महादेवी वर्मा जी को भी।
नेक्स्ट गोरा पंत या शिवानी। उत्तराखंड में तो इनकी काफ़ी रचनाएं पॉपुलर है और इनका नाम भी काफ़ी आता है ना। उत्तराखंड का ये एक प्रकार से गौरव है, आप लोगों को पता है ना। इनके कुछ उपन्यास हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, मायापुरी, गेंदा, विष कन्या। पीछे भी एग्जाम में था विष कन्या, ये इनकी कहानी भी है, याद रखना, उपन्यास भी और कहानी भी। एक है ये पूतोवाली, पूतोवाली, एक रति विलाप, एक है आकाश। कहानी की बात करें तो झरोखा इनकी कहानी है प्रमुख, एक मृणमाला की हंसी, एक अपराधिनी, एक पुष्पहार और एक स्वमसिद्धा। तो गोरा पंत का जो आप लोग देख सकते हैं इनका उपनाम है ना, शिवानी के उपनाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देख लीजिएगा पीताम्बर दत्त बड़तवाल, ये भी उत्तराखंड से ही संबंधित है, याद रखना, और ये भी उत्तराखंड से ही संबंधित, इसलिए इनका नाम भी सिलेबस में है जो पद वाले गद्य वाले सेक्शन में। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल की हम बात करें तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे योग प्रवाह, मकरंद, गोरखवाणी, रामानंद की हिंदी रचनाएं, प्राणायाम, विज्ञान और कला, सूरदास जीवन सामग्री इनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं और इन्हें ही आप लोग देख कर जाना, एक दो बार जरूर पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक नाम आता है हरिशंकर परसाई जी का, जो सिलेबस में भी दिया है। हरिशंकर परसाई जी की जो कुछ प्रमुख रचनाएं इन्हें भी देखते हुए चलेंगे, जैसे रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास इनके। निबंध की बात करें तो पगडंडियों का जमाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, पगडंडियों का जमाना। आगे देख लीजिएगा इनका है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निंदा रस, सदाचार का ताबीज, बेईमानी की परत। तो ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं ली गई है, इन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी जी की भी कुछ रचनाएं उपन्यास हैं, देख लीजिएगा, जैसे बोरी वाली से बोरी बंदर तक। तो ये तो आप लोग को पता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, चाहे वो पीसीएस लेवल का रहा है या ग्रुप सी लेवल का। एक किनकी ही सर्पगंधा, एक 52 नदियों का संगम, उगते सूरज की किरणें, किनके, शैलेश मटियानी जी की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी पढ़कर जाना। एक मनोहर श्याम जोशी, इनका भी सिलेबस में जिक्र किया गया, तो इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जैसे कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हमजाद, हरिया, हरकुलिस की हैरानी, कौन हूं मैं, एक वध स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कयाप, और कयाप के लिए तो इन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखना, 2005 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक इनका धारावाहिक है, वैसे तो कई सारे धारावाहिक हैं इनके, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये धारावाहिक इन्हीं का है। तो मनोहर श्याम जोशी जी ने काफ़ी फिल्म जगत में भी काम किया, जैसे इनकी मूवी थी हे राम, एक थी पापा कहते हैं, एक अप्पू राजा और एक भ्रष्टाचार। इन फिल्मों के लिए भी इन्होंने काम किया, कि इन्होंने मनोहर श्याम जोशी जी ने, लेखन कला का, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है मनु भंडारी, और मनु भंडारी जी के कुछ उपन्यास देख लीजिएगा एक एक नज़र में। 1 इंच मुस्कान, और देख लीजिएगा महाभोज, आपका बंटी, नाटक है इनके बिना दीवारों का घर, रजनी दर्पण, और कहानी की बात करें तो मैं हार गई, यही सच है, बंद दरवाजों के साथ, त्रिशूल, गीत का चुंबन, एक प्लेट से लाभ। ये रचना है मनु भंडारी जी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। शेखर जोशी एक लास्ट है इसमें जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इसमें शेखर जोशी जी का नाम, ये अल्मोड़ा से हैं, आप लोग को पता होना चाहिए इनका। तो रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट होगी जरूर, क्योंकि अभी उत्तराखंड से संबंधित है। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो कोसी का घटवार, बदबू, मेंटल, हलवाहा, और ये देख लीजिएगा 7 के लोग, मेरा पहाड़, बच्चों का सपना, आदमी का डर, नौरंगी, बीमारी। तो ये कुछ रचनाएं हैं किनकी, शेखर जोशी जी की। तो इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें जानने की मैं आप लोग को बता दूं, तो ये जो गद्य और पद दिए हुए, यानी जो पहले पद इसमें दिया हुआ, कुछ पद दिए हुए हैं और गद्य दिए हुए हैं। इनमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ही, जितने भी उत्तराखंड के साहित्यकार हैं, चाहे वो पद से संबंधित रहे हों और या वह गद्य से संबंधित रहे, है ना, उत्तराखंड के जितने भी रहे उनको जरूर आप लोग उनकी रचनाएं जरूर देख कर जाएँ। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसमें सारा मैं सिलेबस किया हुआ कवर, आप लोग इसे पूरा ही देखते हुए जाएं। और आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही था वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।